Once again, I welcome you to Counsel Friend, your counsel, your friend. So dears, I know आपका नीट का रिजल्ट आ चुका है और अब आप बहुत एंक्शियसली वेट कर रहे होंगे कि क्या आपको कोई अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है आपके नीट स्कोर्स के बेसिस पे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहिएगा कि कैसे आपका नीट स्कोर आपको कोई अच्छा गवर्नमेंट या फिर अच्छा गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज दिला सकता है कि नहीं। बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। काउंसलिंग प्रोसेस जो है कभी कभी टफ और वाइंडिंग होती है, तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर दी हुई चीजों को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको यह अंदाजा हो जाए कि मेरे जो रिजल्ट है क्या वो कट ऑफ के आसपास में है भी कि नहीं। तो इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा आपको कि यदि आपका नीट स्कोर अच्छा नहीं है, यदि आपका नीट स्कोर सेटिस्फाइंग नहीं है, मगर फिर भी आपको कोई अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो क्या आप इंडिया के बाहर से एमबीबीएस कर सकते हैं? क्या आपका एमबीबीएस फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है? ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में आज मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा मेरे साथ काउंसिल फ्रेंड में। हाँ, और एक बात और, यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो आपको एक बटन दबाना होगा जिसका नाम है लाइक बटन। और हाँ, यदि और भी अच्छा लगे और आपको लगे कि नहीं मेरा तो स्कोर मेरे को समझ में आता है कि मेरे को नीट का स्कोर से एमबीबीएस का एक अच्छा कोर्स मिल जाएगा अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, मगर कोई किसी और का जो नीट स्कोर है थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो ये वीडियो आप उसके साथ में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी अपने नीट स्कोर के लिए अंदाजा लगा सकें और साथ ही साथ काउंसलिंग प्रोसेस में हिस्सा लेना है कि नहीं लेना उनको भी यकीन हो जाएगा। यहां मैंने सारे ईस्ट जोन के, इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स के कट ऑफ्स के बारे में डिटेल में बात की है। ये स्टेट्स हैं बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, असम और जो बाकी आप डिटेल में इनको देख ही लीजिएगा। तो आइए इस प्रेजेंटेशन को शुरू करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये वेबसाइट जो है इस पे आपको जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना है जिसका नाम है www.mcc.nic.in, medicalcouncilcommittee.nic.in। ये ऑल इंडिया कोटा के लिए वेबसाइट है। दो तरह के कोटे होते हैं डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा, एक होता है ऑल इंडिया कोटा और एक होता है स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा वो होता है जिसमें आप पूरे इंडिया की 15% सीट्स में एडमिशन पा सकते हैं, और स्टेट कोटा वो होता है कि जिसमें आप यहाँ के इंडिया के 85 जो आपका स्टेट है उसके 85% सीट्स के अंदर कोटा पा सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि कट ऑफ्स होते क्या है और कैसे कट ऑफ्स डिसाइड होते हैं। तो पहले ये ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। कट ऑफ का मतलब होता है कि वर्ष 2021 में, इन द ईयर 2021, जो लास्ट स्टूडेंट जिसको एमबीबीएस मिला आपकी कैटेगरी में, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, उस कैटेगरी के जो लास्ट स्टूडेंट को एमबीबीएस मिला, उसका जो स्कोर था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं बिकॉज उसमें बहुत सारे झोल झाल होते हैं, उसमें बहुत सारे मैनेजमेंट सीट्स और दिस एंड दैट रहते हैं, तो उसके लिए बात मैं नहीं कर रहा हूं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपके स्टेट में जिस स्टूडेंट को लास्ट ईयर आखिरी बच्चे को जो कैटेगरी के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला, उसका क्या स्कोर था। सपोज आप एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और पटना मेडिकल कॉलेज में या बिहार स्टेट के अंदर कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, आखिरी जो मेडिकल कॉलेज है उसमें आखिरी बच्चे को उस कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में, उसके मार्क्स सपोज 431 थे, तो हम ये मान के चलेंगे कि 431 उस स्टेट का उस साल का कट ऑफ था। ये जरूरी नहीं है वो कट ऑफ इस साल भी एज इट इज एप्लीकेबल हो। कट ऑफ बहुत तरीकों से डिपेंड करता है, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स काम करते हैं। क्या फैक्टर्स काम करते हैं इसको समझिए। ये डिपेंड करेगा कि उस साल, सपोज 2022 में, कितने बच्चे उस गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं वो आपकी कैटेगरी में कितने हैं। फिर तीसरी बात यह है कि आपकी कैटेगरी में जो आखिरी स्टूडेंट आएगा उसके स्कोर्स क्या हो सकते हैं और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। इसमें एक फैक्टर और काम करेगा कि वर्ष 2022 में नीट का ओवरऑल पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था। आप जानते होंगे इस साल नीट में 18.5 लाख स्टूडेंट्स ने भाग लिया और डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई था, खासतौर पे बायोलॉजी के सेक्शन में थोड़ा लेंदी और थोड़ा सा असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस इसमें थे। इन कारणों से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स
पहुंच ही नहीं पाए फिजिक्स और केमिस्ट्री को अप्रोच करने के लिए। तो इस साल अनुमानित कट ऑफ नीचे जा सकता है। कट ऑफ जो होता है ये फिक्स फिगर नहीं है, हर साल फ्लोटिंग फिगर है। इस साल का कट ऑफ ये डिसाइड नहीं करता कि अगले साल आपके मार्क्स इतने आएंगे तो भी आपको ये कॉलेज मिल जाएगा या नहीं। ये सिर्फ आपको एक अंदाजा देने के लिए काफी है। तो कट ऑफ जैसे मैंने कहा एक फिक्स फिगर नहीं, फ्लोटिंग फिगर है, लेकिन ये आपको ये अंदाजा देगा कि क्या आपके स्कोर्स मेडिकल काउंसिल कमेटी के जो काउंसलिंग है उसके अंदर या फिर आपकी स्टेट मेडिकल काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लायक हैं या नहीं। एज आई सेड बिफोर, कट ऑफ किन बातों पे डिपेंड करता है। 15% ऑल इंडिया कोटा रहेगा, तो आपके ऑल इंडिया सीट्स जो है जिसमें 15% एससी, 7.5% एसटी और 27% ओबीसी सीट्स हैं, और इसमें जनरल सीट्स के अंदर ईडब्ल्यूएस कोटा भी अलाइन किया गया है इस बार। इसके साथ साथ में स्टेट कोटाज जो होंगे उसमें हर स्टेट के पैरामीटर्स अलग होंगे उन रिजर्वेशंस को, उन सीट्स को डिसाइड करने के लिए। तो क्या सीट रिजर्वेशन आपके स्टेट में है, क्या कोटास होंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। इसके साथ में एक बात और, जैसा मैंने कहा कि आप एमबीबीएस फ्री में भी कर सकते हैं। कैसे? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए एमसीसी की वेबसाइट पे आप जाएंगे, इस तरह से एमसीसी की वेबसाइट खुल जाएगी। एमसीसी की वेबसाइट खुल जाएगी, आप वहां पे देखेंगे आपको अनरिजर्व सीट, सॉरी नीट यूजी का उसमें आपको एरिया दिखेगा काउंसलिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने का। अभी जिस समय ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं इस समय ये हिस्सा भी लॉक्ड है, तो आप इसको टच में रहिएगा इस वेबसाइट से। बहुत जल्दी ये वेबसाइट ओपन होगी और आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन पुट अप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट्स जो देखिए स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं आपको, ये डॉक्यूमेंट्स आप बिल्कुल रेडी रखिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? एडमिट कार्ड इश्यूड बाय एनटीए, एनटीए का एडमिट कार्ड आप रेडी रखिए जो आपने नीट का एग्जाम लिखने के टाइम यूज किया था। नीट रैंक लेटर इश्यूड बाय एनटीए, एनटीए आपको ये सीट अलॉटमेंट होता है, ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट होता है, उसके बाद एक लेटर इशू करता है। वो लेटर एक ऑथेंटिकेशन है कि आपकी सीट अलॉट हुई है, तो आपको वो लेटर की कॉपी लेके जाना होता है। इसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ बर्थ जिसमें मेंशन हो वो मान्य हो सकता है, उसको आप अपने साथ जरूर रखें। इसके साथ 10th क्लास सर्टिफिकेट, 10th क्लास मार्कशीट या सर्टिफिकेट आप रेडी रखें। 12th क्लास सर्टिफिकेट आप रेडी रखें। 12th क्लास की मार्कशीट रेडी रखें। 12th क्लास का हॉल टिकट भी बहुत जगहों पे मांगा जाता है, उसको भी आप रेडी रखें। इसके साथ साथ में पासपोर्ट साइज फोटोज, ये फोटो वही होने चाहिए जो आपने नीट का एग्जाम लिखते टाइम अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था। सो द फोटोज मस्ट बी सेम। दूसरे फोटोज होंगे तो आपका कैंडिडेचर मुश्किल में आ सकता है। तो आपका फोटोग्राफ वही होना चाहिए। योर फोटोग्राफ शुड बी अफिक्स्ड इन द नीट काउंसलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपका फोटो लगा होना चाहिए। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ये आप यदि नेशनल काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो एमसीसी की वेबसाइट से आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका और 12th का मार्कशीट या जिसमें आपका फोटो लगा हो, और भी कोई फोटो आईडी, ये वही होना चाहिए जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपके पास में था। तो वही आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपने पास में रख के इनके पास में जा सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप कोई खास कैस्ट को बिलोंग करते हैं जैसे एससी, ओबीसी, एसटी, या फिर आप किसी तरह से फिजिकल डिसेबिलिटी के कैंडिडेट हैं, तो इनका जो अथॉरिटी से इशू किया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू किया हुआ सर्टिफिकेट आपके पास में जरूर होना चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी 2022 के बाद का ही मान्य होगा। सो द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड आफ्टर 1 जनवरी 2022. It will be taken as the valid proof for OBC नॉन क्रीमी लेयर। इसके साथ साथ में जो ये जो सारे सर्टिफिकेट्स हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो नीट के नोटिफिकेशन में आया था उसी फॉर्मेट में मेंशन होना चाहिए, उसी फॉर्मेट में ये प्रॉपरली अलाइंड होना चाहिए, प्रॉपरली कंपाइल्ड या अपेंडेड होना चाहिए। इसके साथ साथ में डोमिसाइल या नेटिविटी सर्टिफिकेट, इफ यू आर क्लेमिंग योर सीट इन अ पर्टिकुलर स्टेट, तो उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट या उस स्टेट के आप मूल निवासी हैं कि नहीं, इसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना ही चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सीट्स के बारे में और इनके कट ऑफ के बारे में। द फर्स्ट स्टेट विच आई एम टेकिंग अप इज असम।
तो असम जो है उसके लिए आपको अप्लाई करना है, तो देखिए वेबसाइट ऊपर नजर आ रही है https://DME डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन assam.gov.in। इस साइट पे ही जाके आप इसको अप्लाई करें। गूगल से या किसी और लिंक के थ्रू ऐसी कोई साइट ओपन ना करें कभी भी। आप डायरेक्टली इसको टाइप करें यूआरएल बॉक्स में, कभी भी किसी लिंक के थ्रू ना जाएं। वो फेक रजिस्ट्रेशन हो सकता है, आपका कैंडिडेचर सफर हो सकता है, यू माइट बी डूब्ड ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज ऑल्सो। तो इसीलिए ऐसी कोई फेक वेबसाइट पे ना जाएं। इसके साथ साथ में एमबीबीएस की यहाँ पे देखिए सीट मैट्रिक्स कोटा क्या है। गवर्नमेंट साइड में असम में 1100 सीट्स हैं, 1100 सीट्स हैं। प्राइवेट साइट्स पे कोई सीट नहीं है और टोटल 1100 सीट्स हैं। इसी तरह से बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के लिए असम में टोटल 40 सीट्स हैं। सो टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस असम में 8 हैं, प्राइवेट कॉलेज का कोई आंकड़ा हमारे पास में नहीं है। टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज 1 है, प्राइवेट डेंटल कॉलेज का आंकड़ा अभी हमारे पास में नहीं है। रिजर्वेशन जो है असम में कैसे डिसाइड होता है, देखिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 25.53 रिजर्वेशन दिया गया है। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 7% रिजर्वेशन दिया गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एसटी कैटेगरी के लिए 10% रिजर्वेशन है और शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी हिल्स ये एक सेकंड कैटेगरी है जिसके लिए 5% रिजर्वेशन है और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 3% रिजर्वेशन इसमें अलॉट किया गया है असम स्टेट के अंदर। अब बात करते हैं असम स्टेट के कट ऑफ के बारे में। तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए कट ऑफ जो है 512 आउट ऑफ 720। इफ योर स्कोर इज अराउंड 512, so this can be a possible cutoff for OBC non-creamy layer, and if you have those marks somewhere near and there, so you can be assured of कि आपका जो MBBS का कैंडिडेचर है वो एक्सेप्टेबल हो सकता है। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 385, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 310 और शेड्यूल्ड ट्राइब हिल्स के लिए 300 के आसपास में सीट मैट्रिक्स के अंदर एमबीबीएस का स्कोर यदि आपका नीट का है तो आपको एमबीबीएस इसमें मिल सकता है। ओपन कैटेगरी के लिए जो स्कोर है वो अराउंड 530 रहने की संभावना है। सो दिस इज द पॉसिबल कट ऑफ फॉर असम। अब मैं बात करता हूं द नेक्स्ट स्टेट दैट इज झारखंड। तो झारखंड के लिए क्या सीट मैट्रिक्स होगा, आइए देखें स्क्रीन पे। झारखंड में जो टोटल एमबीबीएस सीट्स हैं गवर्नमेंट साइड में वो है 830 और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 150 सीट्स हैं। इन दोनों को मिला लें तो 980 सीट्स हैं टोटल झारखंड स्टेट के अंदर। बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के लिए झारखंड में 63 सीट्स हैं और प्राइवेट साइड में 300 सीट्स हैं। दैट गिव्स अस अ टोटल ऑफ 363 सीट्स इन झारखंड फॉर डेंटल। इसके साथ साथ में टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस झारखंड में 8 है और प्राइवेट कॉलेज 1 है, 1। टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज 1 है, सिर्फ 1, और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस 3 है। सो दिस इज द सीट मैट्रिक्स फॉर झारखंड। यहाँ की सीट्स के लिए यदि आप झारखंड के निवासी हैं और यहाँ के स्टेट कोटा में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट कौन सी देखनी है, https://jceceb.jharkhand.gov.in। सो दिस इज द वेबसाइट, देखिए स्क्रीन पे नजर आ रही है आपको। इसको प्रॉपरली लिख लें और प्रॉपरली टाइप करके इसको यूआरएल बॉक्स में डालें जैसे कि मैंने भी इससे पहले बताया। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 26% कोटा है झारखंड के अंदर। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 10% कोटा है। बैकवर्ड क्लास 1 के लिए 8% कोटा, बैकवर्ड क्लास BC2 के लिए 6% कोटा और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 3% कोटा अलॉट किया गया है। अब आगे देखें झारखंड के लिए पॉसिबल कट ऑफ का आंकड़ा क्या हो सकता है। तो झारखंड के अंदर यदि आप एसटी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इट कैन गो डाउन अप टू 385। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए इट कैन गो डाउन अप टू 425। बैकवर्ड क्लासेस के लिए इट इज अराउंड 470। बैकवर्ड क्लासेस BC2 के लिए 480 और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 220 के आसपास का आंकड़ा हो सकता है। अनरिजर्व सीट्स के लिए जो पॉसिबल आंकड़ा है वो 530 तक रहने की संभावना है। सो दीज आर पॉसिबल कट ऑफ फॉर झारखंड। अब मैं बात करता हूं बिहार स्टेट के बारे में। सो बिहार स्टेट का कट ऑफ कैसे होगा और क्या इसका सीट मैट्रिक्स हो सकता है। तो बिहार स्टेट के लिए यदि आपको अप्लाई करना है तो देखिए वेबसाइट ऊपर नजर आ रही है https://BCECEB board
www.bihar.gov.in। सो ये वेबसाइट आप नोट कर लीजिए और इसको प्रॉपरली टाइप करके डालिएगा। और अब देखते हैं बिहार स्टेट का सीट मैट्रिक्स एमबीबीएस और बीडीएस के लिए क्या है। एमबीबीएस के लिए बिहार स्टेट के अंदर 1490 सीट्स हैं और प्राइवेट साइड में 1000 सीट्स हैं। टोटल मिला के बिहार स्टेट में आता है 2490 सीट्स का आंकड़ा। बीडीएस के लिए बिहार के अंदर है 40 सीट्स और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए हैं 240 सीट एंड इट गिव्स अस ए टोटल ऑफ 280 सीट्स फॉर बिहार फॉर डेंटल कॉलेजेस। टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो 13 है, टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेज 8 है, टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज 1 सिर्फ 1 है और प्राइवेट डेंटल कॉलेज 5 हैं। सो दिस इज द सीट मैट्रिक्स फॉर बिहार। अब मैं बात करता हूं बिहार स्टेट के अंदर जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो क्या है, कितना है। तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 16% रिजर्वेशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 1% रिजर्वेशन है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जिसको हम लोग ईबीसी बोलते हैं उसके लिए 8% रिजर्वेशन अलॉट किया गया है, बैकवर्ड क्लास BC2 के लिए 12% और रिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स के लिए RCG के लिए 3% कोटा अलॉट किया गया है। अनरिजर्व सीट्स का जो अनरिजर्व सीट्स फॉर ओपन मेरिट लिस्ट जो है टोटल सीट्स का 50% है और इसके अंदर 33% वन ऑफ द हाईएस्ट 33% फीमेल कोटा बिहार स्टेट ने डिसाइड किया है। यानी इन सारी सीट्स के अंदर 33% कोटा फीमेल्स के लिए रिजर्व रहेगा। सपोज एसटी कैटेगरी के लिए 16% कोटा है और 16% कोटा के अंदर टोटल मान लीजिए 150 सीट्स आती हैं, तो 150 सीट्स के अंदर 33% सीट्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेंगी। सो दिस इज द कोटा फॉर बिहार स्टेट। सो लेट अस गो फॉर द total cutoffs which are expected in Bihar for MBBS and BDS for government colleges. For scheduled caste it is 480 seats. For scheduled 480 can be the possible cutoff for Bihar. Scheduled tribe के लिए possible cutoff हो सकता है 440. Extremely backward class EBC के लिए 425, backward class 510, रिजर्व कैटेगरी RCG गर्ल्स के लिए 500 और ओपन और अनरिजर्व सीट्स के लिए कट ऑफ जो है वो 525 रहने की संभावना है। सो दिस इज द पॉसिबल कट ऑफ फॉर बिहार स्टेट। अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल के लिए। वेस्ट बंगाल में सीट्स का आंकड़ा क्या हो सकता है, आइए देखें। एमबीबीएस के लिए टोटल 3150 सीट्स हैं इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट के लिए है 1000 सीट्स। इन दोनों को मिला के आंकड़ा आता है 4150 सीट्स इन वेस्ट बंगाल। बीडीएस की बात करूं 250 सीट्स हैं और प्राइवेट की बात करूं तो 300 सीट्स हैं। दैट गिव्स अस अ टोटल ऑफ 550 सीट्स इन वेस्ट बंगाल। नाउ द नंबर ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल आर 12 एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन बंगाल आर 10. टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट dental colleges in Bengal are 3 and private dental colleges are 3 as well. So this is West Bengal seat matrix. To apply for West Bengal seats you have to write this website https://wbmcc.nic.in. So इस वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। वेबसाइट शायद अभी ना खुली हो, जैसे ही वेबसाइट खुले आप अपना रजिस्ट्रेशन आवश्यक रूप से करा लीजिए। अब मैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया की बात करता हूं। जनरल या अनरिजर्व सीट्स वेस्ट बंगाल में कितनी है, 42%। अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी ए कैटेगरी में सीट्स हैं 10%, ओबीसी कैटेगरी बी में है सीट 7%, शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी में है सीट 6%, शेड्यूल्ड कास्ट सीट्स हैं 22% और पर्सन विद डिसेबिलिटी सीट्स हैं 3%। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो सीट्स दिए गए हैं वो हैं 10%। सो दिस इज द ओवरऑल रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉर वेस्ट बंगाल फॉर डिफरेंट सीट्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। अब मैं वेस्ट बंगाल स्टेट के कट ऑफ की बात करूं, जनरल और अनरिजर्व सीट्स के लिए कट ऑफ है 540 के आसपास यदि मार्क्स आपके हैं यू कैन डेफिनेटली गो फॉर काउंसलिंग प्रोसेस। अदर बैकवर्ड क्लासेस 520,
बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी बी 515, शेड्यूल्ड ट्राइब 460, शेड्यूल्ड कास्ट 440, पर्सन विद डिसेबिलिटी 310 और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 530 का आंकड़ा हो सकता है। तो यदि आपके स्कोर इसके आसपास में है तो आप यहां पे सीट्स के लिए अप्लाई जरूर करें, मेडिकल काउंसलिंग में हिस्सा जरूर लें। सो दिस इज द पॉसिबल कट ऑफ फॉर वेस्ट बंगाल। नाउ आई टॉक अबाउट वन मोर ब्यूटीफुल स्टेट, दैट इज ओडिशा। ओडिशा के कट ऑफ कैसे होंगे और क्या यहां का सीट मैट्रिक्स है, आइए देखें। तो एमबीबीएस के लिए गवर्नमेंट साइड में ओडिशा में है 1550 सीट्स और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में है 700 सीट्स। दैट गिव्स अस अ टोटल फॉर ओडिशा इज 2250। बीडीएस के लिए यहां पे है 63 सीट्स गवर्नमेंट साइड में डेंटल कॉलेज में और प्राइवेट साइड में 600 सीट्स इन डिफरेंट प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस। दैट गिव्स अस अ टोटल ऑफ 363 सीट्स फॉर ओडिशा। Total number of government colleges in Odisha are 11 and total number of private medical colleges in Odisha are 4. Total number of government dental colleges in Odisha is only 1 and private dental colleges are 6 in Odisha. And similarly Odisha में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें अप्लाई कैसे करना है आपको। https://odishajee.com ये देखिए स्क्रीन पर नजर आ रही है आपको ये वेबसाइट, इसको आप ऐसे ही टाइप करके डालिए, इससे आप एंटर करिए ओडिशा की काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन क्राइटेरिया ओडिशा में क्या अलॉट किया गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 12% रिजर्वेशन, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 8% रिजर्वेशन, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 5% रिजर्वेशन और ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए 5% रिजर्वेशन। सो दिस इज द सीट मैट्रिक्स एंड द रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉर ओडिशा। अब मैं ओडिशा स्टेट के अंदर कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करता हूं कि क्या कट ऑफ यहां पे पॉसिबली हो सकते हैं फॉर एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस सीट्स। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 420 मार्क्स आपके यदि आए हैं तो यू आर इन अ कंफर्ट जोन, यू कैन बी इन कंफर्ट जोन। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 450, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 290 और अनरिजर्व सीट्स के लिए 530 मार्क्स यदि आपके हैं तो आप काउंसलिंग प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि ये सब तो हो गया, मैंने अलग अलग स्टेट्स के ईस्टर्न जोन के कट ऑफ देख लिए। अब बात आती है कि क्या मेरा जो कट ऑफ है वो सफिशिएंट नहीं है तो भी मैं एमबीबीएस कर सकता हूं। आंसर इज यस, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब ये लास्ट की जो मैं कुछ बातें बता रहा हूं इसको ध्यान से समझिएगा, इसको गांठ बांध लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यदि मेरा नीट स्कोर अच्छा नहीं है तो पर्पस डॉक्टर बनना है, नीट स्कोर खड़ा करना नहीं है। तो देयर इज ऑलवेज अ बेटर वे। वो बेटर वे क्या हो सकता है, एज आई सेड कि एमबीबीएस इज बीइंग इंपॉर्टेंट, नीट स्कोर इज नॉट। योर डॉक्टर बिकमिंग a doctor is important, NEET score is not. So NEET score is important in India. आउटसाइड इंडिया नीट स्कोर नहीं चलता। तो क्या तरीका हो सकता है, देखिए ये कुछ पॉसिबल कंट्रीज है जहां पे लोग एमबीबीएस के लिए जाते हैं। रशिया, चाइना, यूक्रेन के हालात तो अभी आपको क्या है आपको पता ही होगा, इसलिए मैंने इसको रेड से अंकित किया है। मलेशिया, इंडोनेशिया, किर्गिस्तान, ये कुछ कंट्रीज हैं जहां लोग जाते हैं नीट के लिए और एमबीबीएस के लिए। अब इन कंट्रीज में आपको मैं बता दूं गवर्नमेंट ने एक नया जीआर, एक नया गाइडलाइन इशू किया है एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल कमेटी ने, कि आप इन कंट्री से यदि आप एमबीबीएस कर रहे हैं और वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो वो इंडिया में मान्य नहीं होगा। और ये कंट्रीज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज नहीं है। इसके अलावा आपको इंडिया में आके एक अलग एग्जाम देना होगा जिसका नाम है नेक्स्ट। और इसके साथ साथ में एनएमसी जो है वो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हैं तो उसको इंडिया में प्रैक्टिस करने से रोकती है, प्रोहिबिट करती है। और इसके अलावा कुछ समस्याएं भी आपको पेश होती हैं। लैंग्वेज जो वहां बिल्कुल अलग होती है, कल्चर बिल्कुल अलग, फूड कई बार हॉरेबल हो सकता है जो खासतौर पर वेजिटेरियन फूड प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा। और हाँ, इसके साथ साथ में जब एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो फिर आगे बात क्या करनी है। तो सोल्यूशन क्या है, यदि मैं आपको कहूं कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे ये सारी कोई दिक्कतें नहीं है, वो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से है
वहां से आप एमबीबीएस करते हैं तो कॉस्ट बहुत कम होता है। वहां पे एमबीबीएस 5.5 नहीं 4.5 साल का है और 1 साल का इसमें क्लिनिकल रोटेशन भी जुड़ा होगा, यानी आपका 1 साल भी बचता है। फिर इसके बाद वहां से आप एमबीबीएस करते हैं तो आपको पीजी करने के लिए वो यूनिवर्सिटी वहीं से मिशिगन यूएस भेज देती है। यूएस से यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आप वहां पे एज ए सिटीजनशिप लेके एज ए सिटीजन वहां पे सेटल होना चाहते हैं तो आपके पास में भरपूर अपॉर्चुनिटी है। और इसके साथ साथ में आपको इंडिया में 1 साल की रूरल प्रैक्टिस जो करनी पड़ती है उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हां, बड़ा बड़ा देखिए लिखा हुआ है, नो नीड टू अपीयर फॉर नेक्स्ट एग्जाम। इतने सारे एडवांटेजेस, और क्या एडवांटेज है अब आप देखिए। यूएस से पीजी करना फ्री है, बाकी जगह यदि आप होते हैं तो आपको करोड़ों रुपए की चिपक सकती है। यहां से यूएस बिल्कुल से पीजी करना बिल्कुल फ्री है। अब यूएस साथ साथ में और क्या देता है, आपको बहुत ही हैंडसम स्टाइपेंड देता है डॉलर्स में, ताकि आप अपनी पीजी के दौरान आप अर्न भी करें और वो आपकी सर्विसेज भी ले सके। इसके साथ साथ में वो जो स्टाइपेंड है वो इतने हैंडसम होते हैं कि उससे आप अपनी एमबीबीएस की कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं। पोस्ट एमडी, पोस्ट पीजी आपके प्लेसमेंट्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि आपको यूएस में ही जबरदस्त करोड़ों रुपए के पैकेज मिल जाते हैं, यानी आपका पूरा एमबीबीएस का खर्चा वहां से निकल आया। सो एज आई सेड, ये बिल्कुल फ्री पड़ेगा, तो आपको पैसा भी बच गया, आपका खर्चा भी बच गया, आपकी एमबीबीएस के साथ में आपकी पीजी भी हो गई और आप यूएस में सेटल होने के हकदार भी हो गए। तो कैसे होगा ये सब, क्या सिस्टम होगा, कैसे आप इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन सकते हैं, इसके लिए आप मेरे को ये देखिए, मेरा नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मेरे को आप व्हाट्सएप करें, मेरे को आप कॉल करें, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बातें शेयर करूंगा। देयर आर रीजंस कि मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली किसी और यूनिवर्सिटी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एडवांटेजेस आपके लिए हैं। तो यदि इन एडवांटेजेस को आपको एनकैश करना है तो देखिए मेरा नंबर स्क्रीन पे है 9424744064। यू कैन कॉल मी, SMS मी, व्हाट्सएप मी टू नो मोर डिटेल अबाउट सच यूनिवर्सिटी। तो इसके साथ ही आपके नीट स्कोर्स के साथ साथ में आपकी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए मैं अपनी बेस्ट शुभकामनाएं देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मेरे कट ऑफ जो मैंने बताए हैं वो आपके जो मार्क्स हैं उनके आसपास में यदि आ रहे हैं और आपको एमबीबीएस कॉलेज मिल जाता है तो आप मुझे याद करेंगे। इसके साथ साथ में यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे और वीडियोस मैं अभी आपके बीच में लाता रहूंगा, अलग अलग स्टेट्स के वीडियोस लाता रहूंगा। तो अब मैं इस बात के साथ अब मैं अलविदा लेता हूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। ciao।